अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एक खूबसूरत सुबह। ये देखिए जनाब, ये देखिए क्या मौसम है लाहौर का। हल्के हल्के बादल हैं, अभी सूरज ऊपर नहीं आया। इस वक्त कोई 6:40 हैं। अलबत्ता सामने वालों का माली आ चुका है, जो कि बड़ा डेडिकेटेड है, बड़े टाइम पे आ जाता है। और ये टाइम पे आना कितना अच्छा होता है। और ये जा रहा है एक परिंदा। ये कौन सा परिंदा है जो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहा है मेरे साथ? तो बड़ा ही खूबसूरत है जी। कौन सा है ये, बताएंगे मुझे? कबूतर है कि मैना है कि फाख्ता है? तोता तो नहीं है, मुझे ये तो पता है, क्योंकि तोता तो ग्रीन होता है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। जी चलें जी, आपको भी सैर कराऊँ। वही वाला दरख्त आ गया चिड़ियों वाला, जिसमें खूब सारी चिड़ियाएँ लगी हुई हैं है ना? ये देखिए कितनी प्यारी प्यारी चिड़ियाएँ हैं और बातें कर रही हैं आपस में, और एक दूसरे को सलाम कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है? ठीक हो? जी हम भी ठीक हैं। और एज़ यूजुअल सुबह मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं। और यहाँ लाइट का कोई बटन होता तो मैं ये लाइट तो ऑफ़ कर देती, ताकि मेरे दिल को सुकून मिलता पर दिल को सुकून तब मिलता है ना, जब आप एक दूसरे के साथ अच्छे से सलूक करें, अच्छा सा सलाम करें, है ना? कोई भी नज़र आए तो उसके साथ अच्छा सा सलाम करें। चिड़ियों को भी कर दें सलाम देखिए, मैं अभी कुरान पढ़ती हूँ, सुबह उठती हूँ, और कोई बात हो जो अच्छी लगे तो फिर मैं आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ कल मुझे किसी ने कहा, बाजी आप किताबें पढ़ा करें, आपको ज़्यादा अच्छी मालूमात होंगी। तो आपको क्या पता कि मैं किताबें पढ़ती हूँ कि नहीं पढ़ती? सबसे प्यारी किताब मैं तो कुरान मजीद पढ़ती हूँ सुबह सुबह, और जब भी मौका मिले खोल लेती हूँ, साइड पे ही रखा हुआ है। तो यही करना चाहिए, है ना? जब भी मौका मिले तो कुरान से मदद लेनी चाहिए। तो मैंने अभी 2 बातें पढ़ी जो मैंने अंडरलाइन कर ली। मैंने कहा चलो मैं वॉक पे जाती हूँ तो आज ये बात भी कर लेती हूँ। एक तो बात थी कि सलाम करें, और सलाम कोई करता है ना तो आप उससे बढ़कर करें। कोई दुआ देता है तो आप उससे बढ़कर उसको दुआ दें। ये बात तो सही है ना? ये तो हमें पता है। और वो कहते हैं ना, एहसान का बदला एहसान। तो अगर कोई हमारे साथ एहसान भी करता है ज़िंदगी में, कोई भी अच्छा हमारे साथ काम करता है, तो हमें उससे भी बढ़कर उसके साथ अच्छा काम करना चाहिए, है ना? ये एक दस्तूर होना चाहिए। और ये मेरा ख्याल है जिसको अकल होगी थोड़ी बहुत, तो वो तो ऐसा करेगा ही। कौन ऐसा होगा जो एहसान के बदले में एहसान नहीं करेगा और सलाम के बदले में बेहतरीन सलाम नहीं पेश करेगा? लेकिन है ज़िंदगी की दौड़ में जो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हों, तो वो कुछ भी कर सकते हैं, एहसान का बदला नहीं देंगे और सलाम का जवाब भी नहीं देंगे ना। ऐसे लोग भी तो हैं ना। क्यों, क्या ख्याल है चिड़ियाओं, क्या कर रही हो? इंजॉय कर रही हो लाइफ? जी हाँ, अच्छी बात है, उड़ो फिरो, खाओ पियो, लेकिन जहाँ बहुत ज़्यादा तेज़ियाँ आ जाए तो स्लो डाउन भी हो जाओ। ये स्लो का बोर्ड जो लगा हुआ है ना, वैसे तो लगा हुआ है कि यहाँ पर सड़क के ऊपर जाएं तो ज़रा आहिस्ता हो जाएं, क्योंकि यहाँ पर लोग रहते हैं, मखलूक के खुदा रहती है, बच्चे भी रहते हैं, बड़े भी रहते हैं। तो तेज़ ना चलाएं, गाड़ी को ऐसे चलाएं कि आहिस्ता आहिस्ता चले। और आहिस्ता आहिस्ता चलाने के लिए यहाँ पर ये बना दिए गए हैं रुकावटें, ताकि इसके लिए आप आहिस्ता हो जाए, है ना? तो ज़िंदगी में भी जो रुकावटें अल्लाह ताला ने कोई दी होती हैं, कोई सोच समझ के दी होती हैं, कहीं किसी काम में कोई रुकावट आ रही हो ना, तो ये समझ दिया करें कि ये अल्लाह की तरफ से ही है, क्योंकि हर काम तो अल्लाह की तरफ से ही है। आजमाइश है, ज़िंदगी तो है ही आजमाइश, है ना? ये दुनिया तो इम्तिहान गाह है। तो स्लो डाउन हो जाया करें, तेज़ियों का कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता कभी कभी जो है ना, टांग में भी दर्द हो जाती है, तो फिर इंसान को स्लो डाउन होना पड़ता है और आहिस्ता आहिस्ता वॉक करनी पड़ती है। चलें ठीक है, पर वॉक जारी रखें, वॉक करते रहें, छोड़ना नहीं है नहीं तो कहते हैं फिर वो अकड़ जाती हैं, तो हमने अकड़ना नहीं है, है ना? किसी तरह भी नहीं अकड़ना, ना उस तरह गर्दन अकड़ानी है
तो ना इस तरह टांगें अकड़ानी है। जी हाँ, गर्दन अकड़ाना तो बहुत बुरी बात है ना, मतलब समझ रहे हैं ना। अपने आप को बहुत 30 मार खान समझना, तो ये 30 मार खानी जो है ना, ये तो सारी इधर ही धरे की धरी रह जानी है। चले जाना है हमने ऊपर, जवाब दे होना है तो क्या बनेगा। हर चीज़ का जवाब दे तो हमें होना है ना। ये पानी का भी हिसाब होना है, जो मैं हर वक्त कहती रहती हूँ। चलो ये तो खैर पौधों को पानी दे रहे हैं, इतना तो ज़रूरत है ना, पौधों को भी ज़रूरत है। वालेकुम सलाम, क्या हाल है, ठीक हो, खैरियत है? अच्छा चलो शुक्र है, बच्चियाँ ठीक हैं? अच्छा चलो माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ जी। यहाँ जो है ना, अब जानते हैं थोड़ा बहुत लोग, ये जो है ना बहुत ही अच्छा बंदा है, इनके काम करता है। इसकी कोई 3 के 4 बच्चियाँ हैं और सबको पढ़ाता है, और एक साथ मोटरसाइकिल पे बिठाया होता है और हमारे घर के सामने से गुज़रता है, और कुछ ना कुछ इसकी हेल्प कर देती हूँ कभी मौका मिले तो, है ना। तो ऐसे लोगों की ज़रूर हेल्प कर देनी चाहिए। और इतने प्यार से ये अपनी बच्चियों के साथ पेश आता है ना, और जब कभी हमारे घर के सामने से गुज़रता है ना, तो उनको भेजता है कि जाओ बाजी से मिल के आओ। वो बच्चियाँ फिर भागी भागी आती हैं, मेरे से हाथ मिलाती हैं, इतनी क्यूट है ना, एक एक साइज़ की, थोड़ी छोटी छोटी उम्र से उनका वक्फ़ा है। और माशाल्लाह, तो बच्चियों को प्यार मोहब्बत देना, बच्चियों का ख्याल करना, बच्चियों को पढ़ाना, है ना, कितना ज़रूरी है। और हमें भी ऐसे लोगों को बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए, जो बच्चों के साथ तो अच्छा सलूक करते हैं, दुनिया के साथ भी अच्छा करते हैं, लेकिन अपनी बच्चियों के साथ अच्छा करते हैं। क्योंकि ये जो काम है ना, बड़ा अब रह नहीं गया। बच्चियों के साथ बुरा सलूक किया जाता है, और बच्ची होने वाली है या बच्ची हो गई है तो तलाक दे दी जाती है। मैंने जैसे उस दिन एक वीडियो बनाई थी कि एक बच्ची ने लिखा था, बेचारी ये बच्ची तो बड़ी ही हो गई थी, 3 बच्चियाँ हैं मेरी, और मेरे मियाँ ने दूसरी शादी कर ली है मुझे बताए बगैर, और मुझे तलाक दे दी है। क्यों? क्योंकि तुम मुझे बेटा नहीं दे सकी। ओहो हो, सो सैड सिचुएशन, वेरी वेरी बैड सिचुएशन। तो ये तरबियत है ना, तो ये तरबियत कौन करती है, मुझे ये बताए ना ज़रा। एक औरत ही करती है ना, एक लड़की ही करती है ना, वो भी किसी की बच्ची थी ना। तो हम ये क्यों भूल जाते हैं? ये बात मुझे आज तक समझ नहीं आती कि ये औरत ही औरत की कैसे दुश्मन है। तलाक़ों में, लड़के के बुरे बिहेवियर में पीछे से माँ का हाथ होता है। तो माँ जो है तो क्या सिखा रही है बच्चों को, अपने लड़कों को? आपके हैं लड़के? लड़के लड़कियां जो भी हैं उनकी अच्छी तरबियत करें। ये तरबियत जो है ना, ये फिर पुकार पुकार के बताती है कि मैं अपनी माँ की तरबियत हूँ, या मैं अपने घर वालों की तरबियत हूँ, है ना, इर्द गिर्द के लोगों की तरबियत हूँ, जहाँ मैं उठता बैठता हूँ, जो मेरा सर्कल है, जहाँ मेरा मेल जोल है, वहाँ की तरबियत हूँ। ये सारे चीज़ें जो है ना तरबियत पे असर डालती है। तो देखिए, ये एक पढ़ा लिखा भी नहीं है बंदा, काम करता है, लेकिन इसकी माँ की तरबियत ही होगी ना, मैं तो यही कहती हूँ। या फिर इसकी अपनी ही अक्ल होगी, जो ये अपनी बच्चियों के साथ इतना सलूक करता है। और बीवी के साथ भी मैंने देखा है, क्योंकि ये तो मैं देखती हूँ ना, तो वो आँख जो कुछ देखती है तो फिर वो गलत तो नहीं होती है, अलबत्ता गलत हो भी सकती है, लेकिन ये गलत नहीं है। है ना? जी हाँ। तो ये बात मैंने पढ़ी कुरान में, सलाम करना है और बेहतर जवाब देना है। और कुरान तो हमें अच्छी ही बातें बताता है, और अल्लाह की बातें हैं तो सच्ची बातें हैं, और हमें उन पे अमल करना ही चाहिए। और दूसरी बात जो मैंने अंडरलाइन की, बातें तो सारी ही अंडरलाइन करने वाली थी, लेकिन वो मुझे ना कई दफ़ा फिर भूल जाती हैं बातें। अब इस उम्र में ये भी मसला हो गया है। तो वो थी, दूसरी बात क्या थी, खैर मुझे याद करने दे। हाँ जी, कि बात जो है ना, गलत बात को फैलाना नहीं चाहिए। कोई बात भी सुन लेते हैं और फैला देते हैं, और फिर जो लोग थोड़े से बेचारे जिनको समझ नहीं आ रही होती उस पर भरोसा कर लेते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ तो आसान तरीका यही है ना कि भरोसा कर लो। दूसरा अगर आपको कह रहा है और बड़ा ज़ोरों शोर से कह रहा है, तो दूसरे की तो अपनी सोच है ना, वो तो अपनी सोच के मुताबिक आपको बात बता रहा है। कोई भी बात है, ये उस ज़माने की बातें थी जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना गए थे, और फिर वो ग़ज़वात हुए थे, और उसमें फिर ज़ाहिर है मुनाफिकीन भी थे।
جو کہ غلط باتیں بھی بتاتے تھے آ کے، تو پھر سچ اور جھوٹ کی جو ہے نا وہ تفریق ذرا مٹ سی گئی تھی، کیونکہ سمجھ ہی نہیں آتی تھی۔ تو بات یہ ہے کہ کسی کی بات پہ زیادہ کان نہیں دھرنا چاہیے، اپنی تھوڑی سی انویسٹیگیشن بھی کر لینی چاہیے، ہے نا۔ دنیا میں بھی، دنیا کے معاملات میں بھی، میاں بیوی کے معاملات میں، بچوں کے، گھریلو، آفس میں ہیں آپ، کہیں بھی ہیں، تو کوئی کچھ کہہ رہا ہے نا تو زیادہ کان نہیں دھرنا چاہیے۔ میری رائے ہے، میرا خیال ہے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے، اور قرآن بھی ہمیں یہی کہہ رہا ہے۔ تو پھر بات تو یہ ہے نا کہ معلومات ضرور کرنی چاہیے۔ یہ سنی سنائی خبروں کو پھیلانا اور دوسروں کے دل میں جو ہے نا برائی ڈالنا بہت ہی گناہ کا کام ہے۔ اور باقی یہ کہ صفائی رکھنی چاہیے جیسے کہ یہاں پر صبح صبح صفائی ہو رہی ہے، یہ دیکھیے دکانیں شکانیں بند ہیں، دن میں یہاں پر خوب رونق میلہ ہوتا ہے اور رات کو بھی بہت زیادہ رونق میلہ ہوتا ہے، لیکن اس ٹائم پہ اب صفائیاں ہو رہی ہیں تو صفائیاں کریں، نیچے گند نہ پھیلائیں تو بہتر ہے۔ اور یہ ہے جناب ہمارا ہیلے ٹاور، یہاں پر لالک جان چوک تک میں پہنچ گئی ہوں۔ ہلکے ہلکے بادلز آر دیئر اینڈ دیز آر دا کواز انجوائنگ اینڈ دس از لائف۔ اور میں اب جا رہی ہوں مڑنے، کیونکہ میں یہاں سے مڑ کے آگے جاتی ہوں، آگے نہیں جا رہی۔ آگے ایک تو ٹریفک بھی ہے اور دوسرا تھوڑا دور ہو جائے گا، تو میں نے اتنی تیز اور دور والی واک نہیں کرنی، سلو موشن میں سلو واک کرنی ہے۔ تو یہ سلو جو ہے نا زندگی ہی اچھی ہوتی ہے، اور اس زندگی میں دوسروں کو اپنے ساتھ شامل کرنا بھی بڑا ضروری ہے۔ شیئرنگ از کیئرنگ، اور میری جو ہے نا شیئرنگ ضرور کیا کریں، اور اچھی آپ بھی اپنی تصویریں اور ویڈیوز بھیجا کریں۔ یہ دیکھیں میں نے ابھی آج ناشتہ نہیں کیا، آج میں ناشتے سے پہلے ہی نکل گئی ہوں۔ میں نے ابھی جانا ہے اور میں نے ابھی وہ دیکھنا ہے مکہ مدینہ، اور میں لگا لیتی ہوں لائیو، وہاں سے آتی ہے فجر کی اذان اور فجر کی نماز۔ تو بس میں اب واپس جا رہی ہوں، کیونکہ میں نے وہ دیکھنی ہے، اور اس کے بعد میں نے ان کا قرآن سننا ہے، اور جو بھی صورت ہوتی ہے تو میں پھر کبھی کھول کے اس کے ساتھ ساتھ ترجمہ دیکھتی ہوں، تو بہت اچھا لگتا ہے اور بہت اچھی سمجھ آتی ہے۔ اور جو وہاں سے وہ تلاوت کرتے ہیں نا، کیا خوبصورت تلاوت ہے، اتنا اچھا لگتا ہے نا، دل کو سکون ملتا ہے۔ تو یہ ادھر ادھر کی خرافات کے بجائے تلاوت ضرور سنا کریں، کم از کم کوئی ایک ٹائم تو رکھ لیں جس میں سنیں بھی اور کریں بھی، اور بچوں کو بھی ساتھ لگائیں، ہے نا۔ دل کو بڑا سکون ملتا ہے بہت زیادہ۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی باتیں ترجمے کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں نا، تو ہمیں پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ دنیا ہمیں کیسی گزارنی ہے، اور یہ دنیا کیسی ہے، اور ہم کیسے بن کے رہیں تو اچھا ہے۔ کیونکہ دنیا میں سب مسئلے مسائل تو آنے ہیں، دنیا ہے اور دنیا والے ہیں، کیونکہ یہ تو دنیا ہے یہ آزمائش۔ کیا حال ہے جی؟ آ گئی ہماری کبوتروں والی جگہ، اور اسکول آ گیا، اور یہ کبوترز بیٹھے ہوئے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں لائف پتہ نہیں انجوائے کر رہے ہیں یا بیچارے کسی مشکل میں ہیں، ناشتہ مل گیا ہے کہ نہیں، میاں بیوی کے آپس میں لڑائی تو نہیں ہو گئی، بچے نے کوئی بدتمیزی تو نہیں کر دی، ساتھ والوں نے کچھ کہہ تو نہیں دیا، کیا مسئلہ ہے؟ کوئی نہ کوئی مسئلہ تو آپ لوگوں کا بھی ہوگا نا۔ لیکن دس از لائف، نو پرابلم تو ہوگی ہی بٹ سٹل نو پرابلم۔ خوش رہیے اور زندگی کو ایسے ہی قرآن اور سنت کے مطابق کوشش کریں گزارنے کی، تو اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لائٹس آن ہیں ابھی تک، اور بہت ساری لائٹس آن ہیں، اور کتنی زیادہ بجلی ضائع جا رہی ہے۔ ان کو چاہیے صبح صبح لائٹیں پیچھے سے ہی بند کر دیا کریں، ہے نا، کیونکہ ہماری قوم تو سدھرنے والی ہے ہی نہیں۔ کچھ لوگ اگر 9-10 بجے اٹھیں گے تو کیا یہ اس وقت لائٹ آف کریں گے؟ سو سیڈ اینڈ بیڈ، پر کی کریے ہیں جی ہم وہ والا ہے نا کہ برائی کو ہاتھ سے روکو زبان سے روکو، نہیں تو پھر دل سے برا جانو۔ چلے ہم دل سے تو برا جان رہے ہیں، اپنی لائٹیں ہم نے ساری گھر میں بند کر دی ہوئی ہیں، ساری ہماری اس وقت بند ہیں جی۔ اور چلیں
خوش رہیں دنیا والوں آپ لوگ. اللہ کے حوالے زندگی رہی تو پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی. دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا ہم سب کے لیے اور آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں. اور ان رکاوٹوں سے اور ان سپیڈ بمپ سے پریشان نہیں ہونا. ٹھیک ہے جی. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.